हेलो एवरीवन, जय भीम। कैसे हो आप सब। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज है 18 मार्च और 18 मार्च को बाबा साहब ने घोषणा की थी आगरा में। उन्होंने कहा था, बड़े ही दुखद अंतकरण के साथ में उन्होंने कहा था, बड़ी भारी आवाज़ में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये उनके कहने का सारांश था। शब्द कुछ और हो सकते हैं लेकिन उनका सारांश यही था। और उसी दिन के उपलक्ष्य में आज अमरावती में सांस्कृतिक भवन इस जगह पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं, बहुजन परिषद आज 18 मार्च को बाबा साहब के उन्हीं वाक्यों को लेकर और 15 मार्च जो कि मान्यवर कांशीराम साहब जी की जयंती आती है, उस दोनों चीज़ों को मनाते के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, और बाबा साहब ने जो कहा था उन बातों को बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से लेते हुए उस पर विचार मंथन करके आगे बढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर एक बहुजन परिषद का अमरावती में आयोजन किया गया है। और बहुजन परिषद में आज के गेस्ट हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं और वो गेस्ट है प्राध्यापक डॉक्टर इंदु चौधरी मैडम, और जो कि BHU में प्रोफेसर है और बहुजन समाज के कामों में अक्सर आपको अग्रसर दिखाई देते हैं। और उनके साथ में हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वह है प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर। ये भी बहुत ही अच्छे एक्टिविस्ट हैं और प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और हमारे बीच में आज रूबरू होंगे शिंदे सर। और सर, कैसा लग रहा है, कैसा है आयोजन आज के कार्यक्रम का? बहुत बढ़िया एकदम। तो देखिए सर, भी एकदम प्रोग्राम होगा, ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है। और इस बीच हमारे साथ में मौजूद है हमारे कांशीराम जी ट्रस्ट के साथी भीमराव गणवीर सर। जय भीम, नमो। सर हमारे बीच में आए हैं धामनगांव से, और डोंगरे सर हमारे साथ में उपस्थित है यहाँ पर। भारतीय महाविद्यालय अमरावती से रिटायर हो गया हूँ। जय भीम। समाज का काम कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। जो भी सर को देखकर प्रेरणा ले लीजिए, और रिटायर हो चुके हैं फिर भी समाज का काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आप भी इनसे प्रेरणा लेकर आगे आइए। रिटायर हो चाहे ना हो, समय तो हमको इस काम के लिए निकालना ही पड़ेगा। कांशीराम साहब की जयंती के और बाबा साहब के इन शब्दों के 18 मार्च के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस बहुजन परिषद का भव्य आयोजन किया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉल की तरफ। यहाँ पर जो है स्टेयरकेस है, आपको दिखाता हूँ। महाराज की जय। सर एक महाराज की जय।
जोड़ने का काम जो है वर्ष में, तो हर एक जगह पे जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, हम साहब कांशी राम के लोगों को, यानी जो कह रहे हैं ना कि ये कांशी राम के लोग हैं, जो ये कहते हैं ना लोग हैं, तो शायद जो साहब खौफ पैदा करना चाहते थे हमारे बीच में, वो खौफ लोगों में आज भी जिंदा है। बस जरूरत इतनी है कि जिस इस बहुजन परिषद में जो लोग दिख रहे हैं वो थोड़े सीनियर लोग दिख रहे हैं, हमें थोड़े से जूनियर लोग, जैसे लक्ष्मण जी को आपने बुलाया, इस टाइप से और जूनियर लोगों को ना बने, सत्ता मिले ना मिले, सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो मैं साहब का ही विचार लेके उत्तर प्रदेश से आई हूँ और उस धरती से आई हूँ जिस धरती पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किया था, बनारस यानी सारनाथ की धरती से। तो उपदेश हमने वहां पे सीखा तथागत बुद्ध का, बाबा साहब का, और फिर जब साहब कांशी राम को जाना, साहब कांशी राम को पढ़ा, तो दिन पर दिन साहब को मैं देख नहीं पाती हूँ। जब भी उनके सामने फूल चढ़ाना होता है या कैंडल लेके जाना होता है, मैं साहब को ऐसे देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साहब का चेहरा देखिए ना, आपने फूलों से उसको हटा। जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी पूरी उम्र दलाली में गुजर जाती है। इसलिए हम कबूल करते हैं कि हम, वो जो तस्वीरें हैं हमारे लिए केवल तस्वीरें नहीं है, वो एक ख्याल है, एक विचार है। और इस सभागार में भी बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे होंगे, मंच पे बैठे हैं। हम सब का रिश्ता उस विचार का है जिस विचार को हम जीते हैं कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। मध्य भारत के लोगों, आप समझिए कि हमारा आपका रिश्ता क्या है। उस त्रिवेणी संघ में एक नारा दिया जो बाद में जगदेव बाबू अर्जक संघ के नारे के साथ जुड़ता है, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, और सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। और उस पूरे बदलाव की यात्रा को, पूरे भारत को इन सारे नायकों से परिचित कराने वाले 1970, 80 और 90 के दशक में जो सबसे बड़ा नाम है वो है मान्यवर कांशी राम। बाबा साहब से आगे बढ़ करके उन्होंने इन नायकों को घर घर पहुंचाया, इसलिए मैं उनके दम पर बोलूं। तथागत बुद्ध से जब उनके लोगों ने पूछा कि सच क्या है, तो तथागत बुद्ध ने कहा, वो आप सब जानते हैं कि किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कोई व्यक्ति कह रहा हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना। सच वह मानना जो तुम्हें सच लगे। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए बुद्ध मेरी सबसे वैचारिक रोशनी है और इसलिए मैं बुद्ध को याद करता हूं। काश हम मान्यवर कांशी राम को जब वो कलम उठाकर समझा रहे थे और जब कह रहे थे कि अगर बैलेट से वोट डालो, अगर जरूरत पड़े तो बुलेट का भी इस्तेमाल करने में पीछे ना हटो, उस पूरे वंचित शोषित जमात के लोगों के बीच जब वो ऊर्जा भर रहे थे, काश हम उन्हें देख पाते, काश हम उनके संघर्षों को देख पाते, काश हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को देख पाते, काश हम छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, काश हम सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख को, अब्दुल कयूम अंसारी को, काश हम मंडल को देख पाते। उन लोगों ने कितना संघर्ष किया था। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो आप कि 3 गुरुओं में से उन्होंने जब अपना पहला गुरु बनाया तथागत बुद्ध, दूसरा गुरु बनाया महात्मा कबीर और तीसरा गुरु बनाया महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इन तीनों में से कोई दलित नहीं था और डॉक्टर अंबेडकर को अपने दलितों का नेता बना रहे। हमारे भी घर वाले हमसे कहते हैं कि बच्चा, जब मैं घर से इलाहाबाद गया तो हमारे घर वालों ने कहा, देखो बाकी सब काम करना, पढ़ाई में मन लगे ना लगे, नेतागिरी से दूर रहना। आप भी अपने घर वालों को ये कहते होंगे कि नेतागिरी से दूर रहो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। आप हो रहे हैं कि नहीं शिकार? अरे भाई, आप राजनीति से दूर होते चले गए और इस देश में एक व्यक्ति जो 35 साल भीख मांग के काम किया, जिसने बचपन में एक मगरमच्छ पकड़ लिया था क्योंकि वो भगवा झंडे को लेकर डुबा रहा था,
वो भगवा झंडे को भी बचा रहा है, मगरमच्छ के बच्चे को भी बगल में दबा के ले आ रहा है। 35 साल भीख मांग के काम किया, पता नहीं किस स्टेशन पर कब चाय बेची, पता नहीं क्या क्या किया, और वह राजनीति करते करते इस देश का प्रधानमंत्री हो गया और पूरा देश बेच रहा है। और हमको आपको सिखाया जाता है भाई राजनीति से दूर रहो, तो ऐसे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे हम। मैं एक पंक्ति में बताता हूं कि संविधान ने क्या किया। जिस मुल्क में ये बात कही गई कि तुम्हारी जाति, तुम इस जाति में पैदा हो तो गले में मटका और पीठ पर झाड़ू बांधना होगा, तुम इस जाति में पैदा हो तो आज भी घोड़ी चढ़ नहीं सकते, तुम इस जाति में पैदा हो गए तो तुम्हारे हाथ का बना खाना स्कूल के बच्चे खाने से मना कर देंगे, तुम इस जाति में पैदा हो गए तो तुम्हारी लड़कियों के साथ हाथरस जैसा कांड होगा और न्याय नहीं मिलेगा, तुम इस जाति में पैदा हो गए तो रोहित वेमुला और पायल तड़वी से लेकर के दर्शन सोलंकी तक के लोगों की सांस्थानिक हत्या होगी, तुम इस जाति में पैदा हो गए तो मटका छू लेने से मारे जाओगे, तुम्हें मनुष्य नहीं समझा जाएगा। और ऐसे देश में भारत का संविधान बना, बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाने वाले मानवर कांशीराम आए और उस संविधान ने इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे पर सबसे निचली पायदान से उठा करके एक दलित महिला को उस सूबे का मुखिया बना दिया। अगर भारत का संविधान न होता तो यह काम कभी नहीं होता। और यह है आजाद भारत में संविधान की अहमियत। और बेगार का काम करने का मतलब यह था कि आपको गुलामी करनी है कुछ चंद लोगों की जो बड़े पूंजीपति उस समय के थे। तो वो उनकी मां ने कहा कि ये खाना दे आओ उनको। जब वो खाना लेके जाते हैं तो भयानक गर्मी का वक्त है और उनके पिता बारामदे में एक डोरी बंधी हुई है जिससे पंखा चलाया जाता था। उस समय बिजली नहीं थी, उस डोरी को तेजी से खींच रहे हैं और अंदर कुछ साहब लोग बैठे हैं जो लेटे हुए हैं। मानवर साहब कहते हैं कि मैं वो दृश्य देख करके चौंक गया। मैंने अपने पिता से पूछा कि आप दूसरों के लिए पंखा झल रहे और आप अपने इतने पसीने में लथपथ। पिता ने कहा कि हम बेगारी कर रहे हैं इन बड़े लोगों की। और मान्यवर साहब मना किए कि आप ये पंखा मत झलिए, हमें खराब लग रहा है। उनके पिता ने कहा कि तुम समझोगे नहीं, हम जहां हैं वहां हमें ये मजबूरी में करना पड़ेगा। उसी गेस्ट हाउस में सालों बाद जब मानवर कांशीराम इस मुल्क के बड़े सियासतदान हुए, सरकारी पैसे से जब वो सांसद थे, उसी गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए जब रोका गया तो अचानक उन्होंने कहा कि मैंने आधी रात में देखा कि मेरे पिता शायद इसी गेस्ट हाउस में फिर से किसी बड़े सामंती का पंखा चल रहे, बेगार कर रहे हैं। मैं अचानक दौड़ के आया और यहाँ खड़ा हो गया। मैं एक ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जहां एक इंसान किसी इंसान का जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर बेगार करने के लिए मजबूर ना हो। उस कांशीराम को मैं याद करने के लिए यहाँ खड़ा हूं और इसलिए बधाई दे रहा हूं कांशीराम ट्रस्ट के लोगों को कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम उन्हें आज के भारत के लोगों को समझाएं कि कितनी मुश्किल से वो कारवां यहाँ तक पहुंचा। इसलिए मैं तो आपसे गुजारिश और वादा करके जा रहा हूं, अगले 1 साल इस देश में बिना बुलडोजर से डरे, बिना जेल मुकदमे से डरे, एक सांप्रदायिकता के खिलाफ, सामाजिक न्याय की लड़ाई को, हिंदू मुस्लिम और दंगे के खिलाफ, इस भाईचारे की लड़ाई, भाईचारे की लड़ाई को बिना डरे लड़ते रहूंगा। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो एक कदम से भी चल लेते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आइए मिल करके हम एकजुट हो जाएं।